कार्यक्रम चल रहा अब है, जय गुरु सारी जय गुरु समय बाबा। बीतता जा रहा है। हम आज बाबा प्रणाम। आप लोगों को जय गुरु कहते हैं और आपके परिवार और आपके स्वस्थ और सुखद जीवन की आप लोग कामना बाबा करते को सुनिए, बाबा क्या बता रहे हैं। हैं। आप लोग मेरे स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहते होंगे। हम ठीक भी हैं और नहीं भी ठीक हैं। किसी दिन ऐसा लगता है कि तकलीफ तो जो परमानेंट नेचर का है वो तो है ही कि हम ठीक चल रहे हैं, और कल दिन भर लगता था हम सांस ही नहीं ले पा रहे, नेबुलाइजर लिए, ये किए वो किए, शाम में जाकर के थोड़ा सा रिलीफ हुआ। तो हो जाता है कभी कभी, तकलीफ बहुत है, पता नहीं गुड़गांव हम कैसे जाएंगे समझ में नहीं आ रहा है। खैर भगवान जैसे ले जाएंगे वैसे जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। सांसारिक बात तो हम लोग करते ही रहते हैं। सत्संग का दो पक्ष है, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पंडाल, माइक, ये जितना भी है ये भी जरूरी है, ये भौतिक व्यवस्था है। और संवेद साधन, संवेद गीता पाठ, रामायण गीता का श्रवण, कीर्तन, नाटक, सिनेमा, ये सब आध्यात्मिक पक्ष है। तो भौतिक पक्ष से भौतिक व्यवस्था नहीं होगा तो आध्यात्मिक भी नहीं होगा, लोग रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या। इसीलिए भौतिक भी आवश्यक है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी आध्यात्मिक पक्ष है। क्योंकि आध्यात्मिक पक्ष अगर मजबूत रहेगा तो भौतिक अपने आप व्यवस्था होता रहेगा। इसलिए हम लोग जब जाएंगे तो जो भी संघ का कार्यक्रम है उसके अनुसार सब लोग उपस्थित रहें। अभी वहां एक आकर्षण खुल गया है कि रोपवे हो गया है मंदार पर्वत पर, तो लोगों को आकर्षण होगा कि एक बार रोपवे पे चढ़े, जरूर जाएं, लेकिन कार्यक्रम छोड़ के नहीं जाए। कार्यक्रम में सब आदमी को रहना है, संवेद साधन में सब आदमी को रहना है, संवेद गीता पाठ में रहना है, और जो सत्संग के अन्य कार्यक्रम है जैसे नाटक है, चलचित्र है, मेरा उद्बोधन है, सम्मान समारोह है, तो इसमें सब आदमी को उपस्थित रहना, क्योंकि आप लोगों के उपस्थित रहने से ही सत्संग की गरिमा बढ़ेगी। सब आदमी अच्छा है, चोर भी अच्छा है, क्योंकि कुछ न कुछ सत्गुण उसके भीतर है। उस गुण को हम विकसित नहीं कर पाए, हम भी नहीं कर पाए और खुद भी नहीं कर पाया। जब हमारे भीतर में जिज्ञासा बढ़ती है तो हम साधु के पास, महात्मा के पास, मंदिर में जाते हैं ताकि हमको शांति मिले, हमारे भीतर का सत्वगुण बढ़े। जब तक सत्वगुण बढ़ेगा नहीं तब तक शांति मिलेगी नहीं। तो हम लोग का ये सत्संग है, ये हमारे भीतर के सत्वगुण को बढ़ाने के लिए। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार अपने आप चला जाता है, उसी तरह सत्वगुण बढ़ने से रजोगुण तमोगुण अपने आप चला जाता है। हम तो रोज सुनते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, लेकिन कहाँ कर पाते हैं। इसीलिए कि रजोगुण है, तमोगुण है, ये किताब पढ़ने से या जप करने से नहीं जाएगा, ये साधन करने से जाएगा। साधन करेंगे, जब हमारा सत्वगुण बढ़ेगा तो हमसे चोरी होगा ही नहीं, हम झूठ बोल ही नहीं सकेंगे। इसलिए डायग्नोसिस करके जो रोग है उसका इलाज, तभी ये रोग जाएगा। हम लोग को रोज साधन करना चाहिए, और साधन करने की प्रेरणा जगे, इसी के लिए सत्संग करना चाहिए। सत्संग कोई बाहरी दिखावा या मनोरंजन का केंद्र नहीं है। सत्संग हमारे भीतर के सत्वगुण को बढ़ाने का एक माध्यम है। तो दो तीन बातें हमको करनी है। एक, जब भी सत्संग होगा तो उसमें भरपूर सहयोग करें। जो
पैसे से संपन्न है वो खुल के दें, जो शरीर से समर्थ है वो उनकी सेवा करें भगवान की, और जो कुछ नहीं कर सकते हैं वो मन से ये करें भगवान हम लोगों का ये सत्संग निर्विघ्न संपन्न हो। तो एक तो ये, दूसरा संवेद साधन तो हम लोग करते हैं जैसे तैसे कर ही लेते। हम ये संकल्प लेके आएंगे कि हम रोज साधन करें, और साधन करने से न हमको किताब पढ़ने की जरूरत है, न कोई प्रवचन सुनने की जरूरत है। हमारे भीतर में जो विकास वो अपने आप होता है। इसका परिणाम अमृत है, ये हमको वहां पहुंचा देगा जहां से फिर लौटना नहीं होता। इसीलिए हम लोग रोज साधन करेंगे, ये प्रतिज्ञा लेके वहां से चलें। हम लोगों में परस्पर प्रेम होगा। प्रेम क्यों कम हो जाता है? बचपन में दो भाई रहते हैं, कितना प्रेम रहता है, साथ साथ खेलते हैं, खाते हैं, सोते हैं। बड़े होने पर क्या हो जाता है कि बंटवारा के समय दोनों बंदूक लेके खड़ा हो जाता है। एक बुरी संगति मिलती है पत्नी को। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोगों की, जो लोग बंदूक लेकर के भाई का हिस्सा मांगते हैं, तो उसका रजोगुण बढ़ जाता है और एक बुरी संगति मिल जाती है, जिससे प्रेरित होकर के वो अधिक चाहता है अपने भाई, जिस भाई के साथ वो खाता था, सोता था, पढ़ता था, आज उसी को देना नहीं चाहता है, अधिक लेना चाहता है। और ये अधिक लेने के जो लोभ है ये उसको हिंसा तक पहुंचा देता है। दूसरी बात हमको ये करना है कि हमको उतना ही चाहिए जितना मेरा बनता है। अगर हम नौकरी करते हैं तो मेरा जो तनख्वाह है उतना ही चाहिए, कोई हमको बाहरी आमदनी नहीं चाहिए, क्योंकि जहां बाहरी आमदनी गया मेरा साधन बेकार हो। नंबर एक कि हमको हमारे अधिकार से ज्यादा नहीं चाहिए, और जो इस तरह का जीवन जीते हैं वो खुशहाल हैं, उसके घर में कोई कमी नहीं है। धर्म बेईमानी, चोरी, घुसखोरी से नहीं बढ़ता है। धन धन धर्म से बढ़ता है। अगर हम धर्म का पालन करेंगे तो धन का कभी अभाव नहीं, इस बात को गांठ बांध। इसीलिए हम धर्म का पालन करेंगे, हमको उतना ही चाहिए। बंटवारा हो ये तो प्रकृति का नियम है, लेकिन हमको उतना ही चाहिए जितना मेरा बनता है। थोड़ा कम मिले चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं चाहिए। ज्यादा अगर कोई देना भी चाहे तो हम नहीं। तो एक हम रोज साधन करें, दूसरा मेरा जितना बनता है उससे ज्यादा नहीं। तीसरा कि हम दूसरों की तरक्की देखकर, दूसरों की संपत्ति देखकर जले नहीं, भगवान को उसको और दे। एक आदमी एक साधु के पास गया और कहा कि आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं? तो बोले कुछ नहीं, हम तो दो ही काम करते हैं। एक काम करते हैं कि हमको जलन नहीं है। कोई घर बनाया, कोई गाड़ी खरीदा तो हमको नहीं हुआ, ये सब मन में आता ही नहीं, जलन नहीं है। और दूसरा कि हम जो है मेरे पास उसको हम देना चाहते हैं, उससे हम लेना नहीं चाहते। और जो दाता है वो हमेशा सुखी है, जो ग्रहीता है वो हमेशा परेशान। अब आप कह सकते हैं कि हम क्या दें, इतना पैसा हमको है, पैसे की कहाँ जरूरत है? भगवान ने हर एक आदमी को देने के लिए कुछ न कुछ दिया है। अगर हम विद्वान हैं तो हम विद्या का दान करें, अगर हम धनवान हैं तो धन का दान करें, अगर हम साधु हैं तो साधुता का दान करें, अगर हम गृहस्थ हैं तो महीना में एक दिन सीधा दान कर दें। और किसी से हम कोई झगड़ा मोल नहीं लेंगे, हार मान लेंगे सबसे पहले।
अगर हम कोई अच्छा गाता है तो हम अपने संगीत से समाज को प्रमोदित करें। ये सब दान है। कुछ नहीं है तो हम बड़ों को सम्मान देंगे, छोटे को स्नेह देंगे, सबको अपनापन देंगे, एक मीठी बोली बोलेंगे, किसी के अच्छे काम की तारीफ करेंगे। इसमें कौन पैसा लगता है? लेकिन ये दान है, और दान हमको संतुष्टि देता है, प्रगति देता है, आत्मसंतोष देता है, और मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। किसी को ले करके इतनी खुशी होती है, दे करके उससे 1000 गुना ज्यादा खुशी। कोई इस व्रत को पालन तो करे। हम चर्चा करते हैं कि हम देखिए कितना सुंदर घर बनाए, हमारा गाड़ी कितना खरीदे। ये चर्चा कहाँ कोई करता है कि हमने उस गरीब को ये दिया, हमने अपने भाई के सामने अपना हिस्सा भी छोड़ दिया। ऐसा कहने वाला क्या है? और जो है, या तो कहता नहीं है, लेकिन अपने आप मन में आनंद से भरा हुआ है। तो हम रोज साधन करेंगे, जितना मेरा बनता है उससे अधिक नहीं देंगे। हम अपने व्यवहार से, अपने बोली से सबको आनंद का दान करेंगे, बड़ों को सम्मान देंगे, छोटे को स्नेह देंगे। कोई अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ करेंगे, मुस्कुरा कर सबसे बात करेंगे, और उसे जताएंगे कि हम तुमको बहुत प्यार करते हैं। क्या जाता है? लेकिन जिसको हम देते हैं वो आनंद से भर जाता है। हम ये नहीं कहते हैं कि लोगों में बुराई नहीं है। हर एक आदमी में कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी है। किसमें बुराई ज्यादा है, अच्छाई कम है। किसी में अच्छाई ज्यादा है, बुराई कम। हम उसकी बुराई को देखेंगे क्यों? हम उसके अच्छाई को देखें और उसकी तारीफ करें, उसके सामने भी और परोक्ष में। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम उसकी अच्छाई को देखते ही, हम उसकी बुराई को देखते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, तो हम भी उसके लिए बुरे हो जाते हैं। तो हमारा ये कहने का मतलब है, हम रोज साधन करें, रोज हम उतना ही चाहिए जितना हमारा बनता है। तीसरा बात कि हम अपने व्यवहार से, बोली से, आचरण से सबको प्रमोदित करने की चेष्टा करें। चौथा बात, हम दाता बने, देना मेरा स्वभाव हो। आज हम उन्हीं लोगों को याद करते हैं जिन्होंने जीवन में दान किया है। दानवीर कर्ण को कौन भूल सकता है? युधिष्ठिर को कौन भूल सकता है? प्रभु श्री रामचंद्र को कौन भूल सकता है? दधीची को कौन भूल सकता है? तो ये लोग अपने दान के बल पर, शिवी को कौन भूल सकता है? ये लोग तो खैर बड़े आदमी थे, बहुत बड़ा त्याग किया। हम छोटा त्याग तो कर सकते हैं। छोटा त्याग करने में क्यों संकोच करते हैं? और जितना हम देंगे उतना हम आनंद से भर जाएंगे। जैसे देने से आदमी खाली होता है, यहाँ दूसरा फॉर्मूला है, देने से हम खाली नहीं होंगे, देने से हम भर जाएंगे। जो देंगे उससे भी, और एक आनंद हमारे भीतर में उत्पन्न होगा, वो अलग। और अंतिम बात, हम किसी को प्यार नहीं दे सकते क्योंकि वो व्यक्ति मेरे नजर में खराब। हम कहते हैं खराब वो है, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करना। जो हमको पसंद नहीं करता है, हमको उससे दूरी बना कर, क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा है कि देखत जो हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए, कंचन बरसे ले। आपको देख के अगर कोई खुश नहीं होता है, आपसे कोई बात नहीं करना चाहता है, तो आप कभी उसके यहाँ मत जाइए, कभी उससे बात नहीं कीजिए, लेकिन उसका बुरा भी मत चाहिए। लेकिन साधारण जो अन्य बात है, जिससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ये बढ़ाइए। तो इससे आपके यहाँ लोग जुटते जाएंगे, आपके शरीर में, आपके बोली में एक आकर्षण होगा, और आपको लोग छोड़ के जाना नहीं चाहेगा।
रहा पैसे की बात, तो उस ऐसे आदमी को पैसे की कभी कमी नहीं, दिन रात बढ़ता जाएगा उसका। और सबसे अंतिम बात, भगवान है और वो मेरे हैं, इस विश्वास को कभी टूटने मत दीजिए। ठाकुर हैं और मेरे हैं, मीरा की तरह इसको गांठ बांध लीजिए कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरे में कोई। और जिसके गिरधर गोपाल है उसको जीवन में क्या करना? उसके लिए धन की का कोई महत्व नहीं है। अगर होता तो मेरा राज घराने को लात मार करके द्वारकाधीश नहीं चले जाते। इसीलिए भगवान पर भरोसा रखें, भगवान है और वो मेरे हैं। इस बात का जिसको विश्वास और भरोसा है वो हमेशा आनंद मिलता है। तो हम लोग जो सत्संग करेंगे गुरुधाम में, इन्हीं सब बातों को गांठ बांध के हम ले जाए। शायद वहां उतना बात हम नहीं बोल सकें क्योंकि हमारी शारीरिक स्वस्थता आप लोग जानते हैं, ज्यादा बोल सकते हैं। इसीलिए अभी से आप लोगों से कुछ अपने मन की बात करते हैं। भगवान आपके परिवार को सुखी रखें, आप सब धर्म के रास्ते पर चलिए, आप सब गुरु का चरण पकड़ के रखिए, क्योंकि वही चरण हमको, ये दूटी चरण भरोसा हमारा, यही दो चरण जो हैं ये हमारा भरोसा है। आत्मसात हे प्रभु, आप मुझको आत्मसात अपने में समा लीजिए। इस याचना के साथ हम लोग बताए रास्ते पर चलें और इसी से हमारा कल्याण होगा। जय गुरु।